हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग दो डिजिट्स से मल्टीप्लाई दो डिजिट सीख चुके थे। आज हम लोग थ्री डिजिट को टू डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। उसके पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में भी वो बैठ जाए कि क्या कुछ कॉन्सेप्ट था उसके पीछे का, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे टू डिजिट वाला। मान लो 22 लिए थे और क्या लिए थे दोस्तों, कोई भी सपोज 24 लिए थे, ठीक है। हम क्या बोले थे आपको करने के लिए कि सबसे पहले आपका काम ये था कि इसको जो है इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 हो गया, यहां पे लिख दिए, अब इसका काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, इस वाले नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को पकड़ के रखे, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ, 2 दूना 4, ठीक है। और 8 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 12, 12 मतलब 2, हाथ में रहा 1, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या बोले, इस नंबर को फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूना 4, 4 1 5, ठीक है। ये था। और एक एग्जांपल ले लेना है, ठीक है। मान लो 27 था इंटू 23, 7 से 3 मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या काम करें, ये 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 7 के साथ, है ना। कितना हो गया मेरे पास, 7 किया 21, 21 मतलब 1 हो गया और कैरी बच गया 2, ठीक। दूसरा काम, दूसरा स्टेप रहा ये मेरा, ठीक है। 3 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको रखेंगे, तो कितना आ गया, 3 दूना 6, 6 को रख लो आराम से। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 7 दूना 14, 14 और 6 कितना हो गया मेरे पास, 20, 20 और ये 2 22, 22 के 2 हाथ में रहा 2, ठीक है। अब लास्ट काम क्या करें, इस नंबर को फिर इस लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, 4 और 2 6, ठीक है। और हम लास्ट क्या बताए थे दोस्तों, इसको चेक करने के लिए बताए थे क्या हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। तो कैसे बताएं, इस दोनों को क्या करना है, एक सिंगल डिजिट में बनाना। तो सिंगल डिजिट बनाने के लिए क्या करना था, इस दोनों को आपस में हमें जोड़ देना था, है ना। तो 2 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 9 मल्टीप्लाई, 3 और 2 कितना आ गया, 5, ठीक है। 9 बचे 45, 45 मतलब कितना हो मेरा, 5 4 9। अगर इधर भी 9 आ जा रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या है, बिल्कुल सही है। तो देख लो इधर आ रहा है कि नहीं, 6 2 8 1 9। तो यानी कि हमारा कैलकुलेशन जो है राइट है ना। तो यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग यहां तक देखे थे। एंड यहां से जब अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, तरीका एक ही है जो अब हम लोग सीखते आ रहे थे, वही तरीका है, ठीक है। बस है कि आप इस तरह का देखे नहीं है इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, एक दो बार देखिए एकदम आसान से बन जाएगा। इसके बाद चेक करने में हम बताएंगे इसको। सबसे पहले काम क्या करना है, पेन बदल लेते ना भाई, पेन बदल लेते ताकि क्या हो, समझ में ज्यादा है अच्छे से। तो इस नंबर को सबसे पहले इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी यही कर देते, इसमें भी वही करता है। 2 दूना 4 मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। दूसरा काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और पकड़ के रखना है। उसके बाद क्या करते थे, इस नंबर को फिर इसके इस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते है ना। तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 6 और 2 दूना 4, 6 4 कितना हो गया मेरे पास, दोनों को आपस में जोड़ दो, तो 6 4 10, 10 के लिए 0, हाथ में रहा 1 होगा, ठीक। अब इस नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, और इस नंबर को क्या करो, उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ कर करो। तो 2 दूना 4 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया मेरे पास, 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 के 1 हाथ में रहा 1 होगा, होगा। अब लास्ट में क्या करो, इस संख्या को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 दूना 4, 4 और 1 5। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखेंगे अभी और देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आंसर चेक भी कर लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं। 2 3 5 2 7 गुना 2 दूना 4, 7 चौक 28, ठीक है। 8 और 2 10, 10 का मतलब मेरे पास सिंगल डिजिट में 1, अगर इधर 1 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। 5 4 9 1 10, ठीक है, 10 का मतलब 1, यानी जो हम जो निकाले हैं वो बिल्कुल क्या हुआ मेरे भाई, सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अभी देखते चलो, कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को। 3 4 2 को मल्टीप्लाई कर दो 34 के साथ, ठीक है।
34 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना, इस वाले नंबर को इसके पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो 4 दूना 8 लिख दे, यहाँ पे बात खत्म हो गया। उसके बाद इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, इस नंबर को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 4 चौक 16, 16 और 3 दूना 6, तो 16 6 कितना हो गया मेरे भाई, हाँ यही तो जोड़ना है। ये कितना हो गया 22, 22 के लिए 2, हाथ में रहा 2, ठीक है, यही चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। तो 4, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कितना हो गया 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 मेरे भाई हो गया। अब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, 4 तिया 12 को पकड़ो और 4 तिया 12 पकड़ लो, दोनों को जोड़ दो, 12 12 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 के लिए 6, हाथ में रहा 2। अब इस 3 का सबके साथ हो गया ना, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। अब लास्ट एक नंबर बचा है, कौन सा नंबर है, इस 3 को मल्टीप्लाई करो इस 3 के साथ, 3 तिया 9, 9 और 3, 9 और 2 11, बस लिख दो। अब आंसर जैसे चेक करना था वैसे चेक करके देख लो, 3 और 4 7, 7 और 2 9, गुना 4 3 7, ठीक है, 7 नमा 63, 63 और दोनों अपन जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा। इधर देख लो 9 हो रहा कि नहीं हो रहा, 8 2 10, 10 4 16, 16 17 1 18, 18 18 का सिंगल डिजिट में लाएंगे ब्रदर, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। अभी भी अगर इसको समझ में नहीं आया है अभी और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, टेंशन ना लो। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा डिजिट बढ़ाते हैं, ठीक है, एक साइड 3 था, दूसरा साइड 2 था, अब इधर बढ़ाते हैं यानी 4 कर लेते हैं, ठीक है। मान लो इधर 4 करिए, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 डिजिट नंबर के साथ, इस प्रकार का मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, तरीका एक ही है मेरे भाई, ठीक है, बस इधर कितनों डिजिट बढ़ते चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका एक ही है, ठीक है। तो तरीका क्या है जो आपको बताते आ रहे थे, आप लोग प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके और देखिएगा यहाँ कैसा आपने बनाया और कैसा हम बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या बताते, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो 2 दूना 4, यहाँ लिख दो मेरे पास, 4 लिख दिए। दूसरा काम क्या करना है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और इसके बाद इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ करके लिखना है। तो 2 और 4 8 हो गया, 8 और 2 दूना 4 कितना हो गया 8 और 4 12, 12 के लिए 2, हाथ में रहा 1, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, ठीक है, 4 और ये कितना हो गया मेरे भाई 4 और 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 के लिए 3, हाथ में रहा 1, ठीक है। देखो हो सकता है कि कैलकुलेशन ध्यान से नहीं रहने के कारण क्या होगा, कभी कभी गलत हो जाता है, तो वो गलत होने का तरीका के लिए आपको पता ही है कि चेक करने का भी क्या ऑप्शन है ना, तो उससे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 2 तिया 6 हुआ दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ 2 के साथ, तो कितना हुआ 6 2 दूना 4, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 के 1, हाथ में रहा मेरे भाई 11 के 1, हाथ में रहा 1 ही बचेगा ना। तो अब इसका 2 के साथ सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इस 2 का क्या हुआ, इसके साथ तो हो गया, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ नहीं हुआ, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, कितना हुआ 3 दूना 6, 6 1 7, ठीक है। अब हम बताएं जैसे चेक करने का तरीका है, तो सिंगल डिजिट में लेकर के आना है ना, तो कितना 3 2 5 4 9 2 11, 11 का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 2 दूना 4, और ये कितना आ गया 4 दूना 8। अगर इधर भी हमारा 8 आ जा रहा है तो हमारा रिजल्ट सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, है ना। तो देख लो 4 2 6, 6 और 3 कितना 9, 9 1 10, 10 7 17, ठीक है, 7 और 1 8, यानी कि हमारा कैलकुलेशन दोस्तों बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। कभी कभी होगा अगर ध्यान आपका नहीं रहेगा ना, आपका ध्यान नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों कि आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो 2 4 3 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों मेरे भाई 24 के साथ। देखो आप सोच रहे हो कि आप 24 ले रहा, 22 ले रहा, इस नंबर के साथ ही खाली मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा ना भाई, ऐसे भाई ये इसलिए ले रहे हैं ना कि ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, हमको बताने में भी आसानी हो, बता रख लिया। अब इसकी जगह में आपको मन कर रहा है कि हमको 76 लिखा, तो 76 लिखो भाई, आप करके देख लो,
नहीं आएगा तो फिर बोलना हमको कमेंट करके कि सर आपने तो सिर्फ 22 वाला पोर्शन के लिए बताया, तो हल्का के लिए बता दिया, भारी वाला नहीं बताया। आप करके देखो, नहीं होगा क्लियर डेफिनेटली आप कमेंट करना हम पे, ठीक है। तो इसको वही मल्टीप्लिकेशन वही प्रोसेस है। देखो कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कितना हो गया 4 दूना 8, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम क्या किए लिख दिया। दूसरा बात, इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो और उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर कितना हो गया 4 तिया 12, 12 और 4 16, 16 के लिए दोस्तों 6, हाथ में रहा 1, ठीक है। इस नंबर को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 और 3 दूना 6, कितना हो गया दोस्तों 22, 22 और 1 23, 23 के लिए 3, हाथ में रहा 2, ठीक है। फिर देखिए इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 4 दूना 8, 8 हो गया। इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए फिर 4 के साथ, कितना हो गया 4 दूना 8 और 8 16, 16 और 2 कितना हो गया दोस्तों 18 के लिए 8, हाथ में रहा 1, ठीक है। अब देखिए इस 4 का मल्टीप्लिकेशन तो सबके साथ हो चुका है, हो गया। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ हुआ है क्या, सबके साथ नहीं हुआ, इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, इसके साथ नहीं हुआ। अब हमको मल्टीप्लाई करना इसके साथ, क्या होगा इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस 2 के साथ, कितना हो गया दोस्तों 2 दूना 4, 4 और 1 5। अब देखना है, सबसे जरूरी है कि चेक करके भी हमें देख लेना होगा कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं है। तो 4 2 6, 6 3 9 9 2 11, 11 का मतलब हो गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करो कितने के साथ 4 दूना 4 2 6। अब कितना हो गया मेरे पास 6 दूना 12, 12 का मतलब हो गया कितना 13, 12 का मतलब कितना हो गया मेरे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 8 5 13, 13 और 3 कितना हो गया दोस्तों 16, 16 और 6 कितना हो गया भाई 16 6 22 हो गया, 22 और 8 कितना हो गया 30, ठीक है। 30 को सिंगल डिजिट में ले आओ, क्या लिखोगे 3 लिखोगे नहीं, इधर भी 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, यानी कि हमारा आंसर जो है 110% सही है ना। आप कैलकुलेटर के यूज करके देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है सही है कि नहीं है। अब यहाँ 3 डिजिट आ गया, अब 1 डिजिट और बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इधर क्या करें 3 डिजिट था, 4 डिजिट था, अब 5 डिजिट कर देते हैं, 2 4 2 3, 2 को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 22 के साथ, पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद फिर ढेर डिजिट हम क्या करेंगे इधर बढ़ाते चलेंगे। इधर कितना भी डिजिट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, इधर कितना भी डिजिट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका सेम। देखो 2 दूना 4 यहां लिख दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 2 तिया 6, 6 हुआ, 6 और 2 दूना 4, 6 4 10, 10 के लिए 0, ठीक है, हाथ में रहा 1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो मेरे भाई किसके साथ इस 2 के साथ, 2 दूना 4, 4 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, किसके साथ 3 के साथ, मतलब 2 दूना तो 4 हुआ ही हुआ ना, 4 को पकड़ के रखो, फिर इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 3 दूना 6, 6 और 4 10, 10 और 1 कितना हो गया मेरे भाई 11, 11 के लिए 1, हाथ में रहा 1, ठीक है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो फिर इस नंबर के साथ, यानी कितना है 4, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, कितना होगा 4 दूना 8, 8 हो गया। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 और 2 दूना 4, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 के लिए 3, हाथ में रहा 1, ठीक है मेरे भाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2 दूना 4, ठीक है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ इस 2 के साथ, ठीक है। 2 दूना 4 था इधर, और 4 दूना 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13 के लिए 3, हाथ में रहा 1। तो लास्ट को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 4 1 5। देखो भाई थोड़ा सा डिजिट लंबा लंबा है, देखना है ध्यान से, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो रिजल्ट भी हमारा गलती हो सकता है, ठीक है। तो जोड़ के देख लो, 2 4 6 2 8, 8 3 11 12 13, 13 का मतलब कितना आ गया मेरे पास 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 दूना 4, ठीक है, 4 चौक 16, 16 कितना होगा 6 1 7 हो गया मेरे पास। इधर 7 आ जा रहा है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज फिर ना कहीं हमें सही करना होगा। कितना होगा 3 3 3 6 6 4 10 1 11, 3 3 6 6 4 10, 10 और 6 16, 16 6 1 7। देख रहे हो भाई कहीं गलती है क्या, कहीं गलती नहीं है, हमारा 110% रिजल्ट क्या है सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, कहीं कोई दिक्कत होगा तो डेफिनेटली जो है हमें क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा। और एक तो दोस्तों
तरीका है सेम रहेगा। आप इधर कितनों भी डिजिट ले लो, 2 4 5 6 7 8 4 मल्टीप्लाई इंटू 28 कुछ भी ले लो, आप जो है इस प्रकार का सवाल जो है आसानी से कर सकते हो, है ना। इधर कितनों भी बड़ा डिजिट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर 2 डिजिट होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। यानी 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है अगर 72 के साथ, तो 72 के साथ मल्टीप्लाई करके आराम से कर सकते हो। तो जिस प्रकार से मैंने पिछले में बताया, उसी प्रकार से आपको ध्यान से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको कैलकुलेशन जो है शांति पूर्वक करना पड़ेगा, तभी सही हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, एक ना एक ये 2 से जोड़ने से मिस हो जाएगा, उसके बाद पूरा का पूरा मेहनत क्या होगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका स्पीड जो है, स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे बैठा हुआ होना चाहिए कि हाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन दिए हैं इस तरह का बड़ा बड़ा, आप लोग दिमाग लगाइएगा, बनाइएगा और कमेंट करके जरूर से जरूर आंसर भेजिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए चीजों को लेकर के। ठीक है।